अब चंद्रवंश जिसमें कन्हैया आने वाले हैं। सबसे पहले भगवान नारायण, नारायण के नाभि से कमल, कमल से हुए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, और अत्रि के पुत्र हुए चंद्र, और चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, बुध के पुत्र हुए आयु, आयु के पुत्र हुए नहुष, नहुष के पुत्र हुए महाराज ययाति, और ययाति महाराज के ही पुत्र हुए यदु महाराज। यदु महाराज का वंश आगे बढ़ा और इसमें भी बहुत आगे चल करके एक वसुदेव नाम के राजा हुए। वसुदेव महाराज को 7 पत्नियां हैं, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला इत्यादि देव की मैया, और ये सब 7 पत्नियां हैं। सबसे जो बड़ी भारियां हैं रोहिणी माता, सबसे छोटी भारिया देवकी मैया। देवकी मैया के जब 6 पुत्र हो गए तब रोहिणी माता को 1 पुत्र हुआ, और जो रोहिणी माता का पुत्र है वही देवकी मैया का 7वें नंबर का पुत्र है। और 8वें संतान के रूप में देवकी मैया के ही गर्भ से परमात्मा का प्रागट्य हुआ, कृष्ण के रूप में आए। जन्म तो लिए मथुरा में, लेकिन उत्सव मनाया गया गोकुल में। 11 वर्ष 52 दिन भगवान ब्रज की लीला किए, 14 वर्ष मथुरा की लीला किए, बाद में द्वारिका चले गए, 100 वर्ष की लीला द्वारिका की किए, और इस तरह से 125 वर्ष भगवान धरती पर रह करके स्वधाम वापस चले गए। 9वें स्कंद को विराम किया। शुकदेव जी मौन हो गए। तो राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज क्या हुआ, सुनाइए ना। शुकदेव ने कहा सुना तो दिया। देवकी मैया के गर्भ से जन्म लिए, 11 वर्ष 52 दिन ब्रज में रहे, 14 साल मथुरा में रहे, 100 साल द्वारिका रह करके चले गए। यही तो कृष्ण कथा। परीक्षित ने कहा वाह महाराज, जिनकी कथा सुनने के लिए हम इतनी देर से टकटकी लगाकर बैठे हैं, उनकी कथा 2 मिनट में चटपट कर दी। नहीं नहीं महाराज, ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ, बाकी कथाएं तो आपने बड़े विस्तार से सुनाई, और हमारे प्राण वल्लभ की कथा 2 मिनट में। शुकदेव ने कहा अच्छा, और कोई कथा सुनने के लिए तो तुमने जिद नहीं की, इनसे तुम्हारा संबंध क्या है? बोले महाराज 1-2 संबंध हो तब तो बताऊं, जिनसे मेरा संबंध ही संबंध है। पितामहा में समरे मरंजयैहि देवव्रताद्याथिरतिस्तिमिंगिलैः दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरन् वत्स पदम स्मयत्प्लवाः। मेरे बाबाओं के पास क्या था? 5 भाई थे, सेना की छोटी सी टुकड़ी थी, लेकिन जाकर भिड़ गए कौरव सैन्य सागर में, जिसमें बड़ी बड़ी तिमिंगिल खतरनाक मछलियां, कर्ण, विपर्ण, दुर्योधन, दुस्शासन, पितामह भीष्म, ऐसे ऐसे तिमिंगिल मछलियां। लेकिन जिन कृष्ण की कृपा से मेरे बाबाओं ने उस सैन्य सागर को पार किया, महाराज हम उनकी कथा संक्षेप में कैसे सुने? सुखदेव ने कहा ये तो तुम्हारे बाबाओं का रिलेशन था ना, तुम्हारा पर्सनल, तुम्हारा संबंध क्या था? बोले महाराज ये जो परीक्षित बैठकर कथा सुन रहा है ना, ये उन्हीं कृष्ण का प्रसाद, उनकी कृपा का प्रसाद। द्रौण्यष्ट विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवाना जुगोपकुक्षीं गतात्तचक्रो मातुष्यमे यः शरणं गताया। अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया मेरी मां के गर्भ के ऊपर, तो वही कृष्ण ने आकर मेरी रक्षा की। महाराज मैं अपने प्राण वल्लभ की कथा संक्षेप में कैसे सुनूं? और विस्तार से सुनाइए महाराज, मन नहीं भर रहा है। और फिर अभी अभी आपने बताया कि महाराज बलराम जी देवकी मैया के भी पुत्र थे और रोहिणी माता के भी, तो एक ही व्यक्ति एक ही जन्म में 2 माताओं के गर्भ से कैसे आ सकता है? जरा विस्तार से बताइए महाराज। और आपने कहा बड़े होकर के कन्हैया ने अपने मामा जी को मारा, तो महाराज मामा और भांजे का रिश्ता तो बड़ा मधुर होता है, फिर अपने मामा जी को प्रभु ने क्यों मारा? कृपा करके इन सब लीलाओं का विस्तार से वर्णन करें महाराज। शुकदेव ने
सुनते सुनते बड़े खुश हुए, भाव विभोर हो गए और कहा कि राजन एक काम करो, मैं सुनाऊंगा, लेकिन 4 दिन हो गए हैं, 4 दिनों से आज तुमने अन्न का एक टुकड़ा भी मुख में नहीं रखा, कुछ खा लो। हम तो साधु महात्मा हैं, कुछ न भी खाएं तो चल जाता है, तुम तो राजा हो ना। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज जिस भूख और प्यास के कारण मैंने जीवन की बहुत बड़ी भूल कर दी, अब इस शरीर को अन्न और जल नहीं देना। मैंने अन्न और जल के कारण बहुत बड़ी भूल की। इस हाथ से मैंने एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाला। इस शरीर को अन्न और जल नहीं देना है महाराज। आप अमृत पिलाते रहिए, और अमृत पीने को मिले तो भला पानी पीने की प्यास कैसे हो सकती है। शुकदेव भाव विभोर हुए और कथा को आगे बढ़ाया कृष्ण जन्म की ओर। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। राजन, जब धरती पर पाप बहुत बढ़ गया, धरती से बोझ सहन नहीं हो रहा था पाप का, धरती गौ का रूप बना करके देवताओं के पास गई। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए और सबने मिलकर परमात्मा को पुकारा। तब परमात्मा ने आकाशवाणी किया, गिरम समाधौ गगने समीरिता निशम्य वृद्धास्त्रिदशानुवाचः गां पौरुषीं मे शृणुतामरा पुनः विधीयतामासु तथैवमाचिरम्। हे देवताओं, हे ब्रह्मा, हे ऋषियों, डरो मत। बहुत जल्द मथुरा के बड़े धर्म पारायण राजा होंगे वसुदेव महाराज। उनके यहाँ 7वीं पत्नी के गर्भ से 8वें संतान के रूप में मैं आऊंगा, भूभार हरण करूंगा, धरती के पाप को हरूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा, अधर्म का नाश करूंगा। देवताओं ने कहा, महाराज थोड़ी जल्दी कृपा करिए। भगवान ने कहा, देवताओं रात्रि हो जाए ना तो सुबह के लिए प्रयास मत करो, प्रतीक्षा करो। गम की अंधेरी रात में न दिल को बेकरार कर, सुबह जरूर आती है, सुबह का इंतजार कर। अब इंतजार करो। जहां तहां ग्वाल बालों का रूप लेकर के देवता लोग परमात्मा के आने से पहले अवतरित होने लगे। और इधर मथुरा के एक बड़े अच्छे राजा थे, उग्रसेन महाराज। उनका ही बेटा है कंस। कंस के उपद्रव से परेशान होकर के उग्रसेन महाराज ने जब एक दिन डांट लगाई तो कंस ने राजा को ही गद्दी से निकाल कर बाहर फेंक दिया कि तुम बुढ़े हो गए हो, अब ये मुकुट तुम्हारे ऊपर अच्छा नहीं लगता, चलो। जबरदस्ती राजा बन बैठा। और फिर तो इतना पाप किया है कंस ने, बहुत सारे मित्रों को अपने ही महल में बुरा कर रख लिया। पूतना, केशी, व्योमासुर, अधिष्ठासुर, प्रलंबासुर, अघासुर, बकासुर, ऐसे ऐसे असुरों को महल में रख लिया। चारों तरफ पाप करने लगा, धरा कुला उठी। तब प्रजा के बीच में अपनी छवि सुधारने के लिए एक अच्छा काम किया। अपने चचेरी बहन का कन्यादान अपने हाथों किया वसुदेव के साथ, और रथ पर बिठाकर स्वयं लेकर के चला विदा करने। परमात्मा को अच्छा नहीं लगा। आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को अपने प्यार से इतने तू लेकर जा रहा है, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। सुनकर कंस घबरा गया, देवकी को मारने के लिए दौड़ा। तो वसुदेव महाराज ने कहा, कंस किसको किसको मारोगे? मरना एक दिन तुम्हें पड़ेगा ही कंस, आज मरो चाहे 10 साल बाद मरो, आया है सो जाएगा। इसलिए कितना जियोगे दुनिया ये नहीं देखेगी कंस, तुम कैसे जी रहे हो दुनिया यही देखेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी ये दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हमारे जाने के बाद हमारी याद बच जाती। तुम्हें देवकी से कोई खतरा नहीं है कंस, इसके बच्चों से खतरा है ना। मैं संकल्प लेता हूं, 8 पुत्र मैं तुम्हारी गोद में दे दूंगा, फिर तुम्हें जो करना हो सो करना। और समयानुसार वसुदेव को कारागृह में डालकर
6 पुत्रों को कंस ने बड़ी बेरहमी से मार डाला। हाथ से छीन करके धरती पर पटक देता, रोते रोते बच्चे मर जाते। 7वें के रूप में अब की बार शेषनाग जी आए हैं, तो प्रभु ने कंस के प्रकोप से योग माया को कह करके संकर्षण के माध्यम से देवकी मैया के गर्भ से निकालकर रोहिणी मैया के गर्भ में प्रस्थापित करवा दिया। कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ कि 7वां गर्भ गायब कैसे हो गया। कंस के सैनिकों ने कहा, सरकार डर के मारे गर्भ गिर गया होगा, इसमें सोचने की जैसी क्या बात है। और अब बारी 8वें की। समयानुसार भगवान ने अपना तेज मां के गर्भ में प्रस्थापित कर दिया, और जैसे ही जैसे समय नजदीक आने लगा, कंस की धड़कन बढ़ने लगी। एक दिन नारद को कहने लगा कि बाबा जरा मुझे बता तो दो ना कि होगा कैसा वो, कहीं जन्मते ही भागने लगे तो पहचान तो जाऊं ना, जरा कुछ कलर वलर तो बता दो ना कैसा होगा। नारद ने कहा, उसकी और तो कोई पहचान नहीं है, एक ही पहचान है, वो काला होगा। और जब से कंस ने सुना ना, तब से एक ही बात उसके मन में चलती रहती, वो काला होगा काला होगा काला, बस यही रटता रहता। और कभी कभी तो भोजन करते समय दाल में जीरा भी आ जाता है, सैनिकों आ गया काला, ले जाओ। डर जाता है, काले जीरे को देखकर दाल फेंक देता है। इतनी घबराहट और इतना भय है उसके मन में। और कभी कभी सो रहा होता है और पर्दे की परछाई देखता है, कहां हो सैनिकों, आ गया काला। सैनिक दौड़ कर आए, कहां, वो पर्दे के पीछे। पर्दा हटा कर देखते तो पर्दे की छाया। बड़ी हालत खराब है। सारे देवता लोग भगवान की गर्भ स्तुति करते हैं, और धीरे 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 समय बीता। आई अष्टमी तिथि। अष्टमी के दिन रात्रि 12 बजे, ठीक 12 बजा, और वहां जेल के भीतर प्रकाश का पुंज उतरा। चतुर्भुज रूप में परमात्मा का प्रागट्य हुआ। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की। 4 भुजा में कन्हैया आए। देवकी मैया ने देखा प्रभु को, आंख से भाव के अश्रु बह पड़े, और बड़ी प्यारी स्तुति गाती है मैया। बाद में ऐसी कथा है, अपने गोद में लेकर मैया ने दुग्ध पान कराया, और प्रभु के ही आदेश पर वसुदेव महाराज टोपले में रख करके भगवान को लेकर बाहर चले। परमात्मा का स्पर्श होता है तो सारे बंधन छूट जाते हैं और सारे ताले टूट जाते हैं। भगवान ने का स्पर्श किया है, सारी बेड़ियां और हथकड़ियां छूट गईं।